जमी अलमुश्तग़लीन लिल-इल्म वल अमल सालिह बिहुर्मत मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स कुरान व सिलसिला उन्स कुरान और फ़हम कुरान। हमारी जो मौजू सूरत थी सूरह दहर, सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह हल अता भी कहते हैं। सूरह दहर मशहूर व मारूफ सूरह इंसान और सूरह दहर, जिसकी टोटल आयात 31 हैं, 31 हैं, और मशहूर ये है कि ये सूरत मदनी है। लेकिन आज जो है चंद आयात, हमारा ये सिलसिला जो है दर्स कुरान का सूरह दहर का आयत नंबर 11 तक मुकम्मल हुआ था। आज आयत नंबर 12 से आयत नंबर 22 तक, 12 से 22 तक आयात मजीदा का तर्जमा और पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तिलावत और तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। खुदा उनके सब्र करने के सिले में बतौर जज़ा उन्हें जन्नत के रेशमी लिबास अता करेगा। यानी ये आल मोहम्मद की शान में नाजिल हुई। तो अव्वल मिस्दाक मोहम्मद व आल मोहम्मद हैं, और जन्नतियों के बारे में परवरदिगार फरमा रहा है कि ये उनके सब्र, जो उन्होंने सब्र किया उस पर उनको जज़ा मिलेगी, जन्नत में रेशमी लिबास अता। मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइकि ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वो उस जन्नत में मसनदों यानी तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। जो वहाँ पर शाही तख्त होंगे, मसनदें होंगी, वहाँ पर तकिया लगाए, सहारा लगाए बैठे होंगे। न वहाँ पर धूप देखेंगे, यानी न धूप की गर्मी देखेंगे, न सर्दी की शिद्दत। वालेकुम अस्सलाम। यानी वहाँ पर मौसम जो है जन्नत में खुशगवार होगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। और उन पर जन्नती दरख्तों का साया होगा। यानी जो जन्नत में लोग होंगे, जन्नती दरख्तों का उन पर साया होगा, और उनके फलों को तोड़ना उनके लिए बहुत आसान होगा। जन्नत में हर शख्स के लिए उन फलों का तोड़ना आसान होगा। यानी जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाएंगे तो वो टहनी जो है वो फलदार उनके हाथों में आ जाएगी। जिस चीज़ का फल चाहेंगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, वो ले लेंगे। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। और उनके इर्द गिर्द बेहतरीन खानों और मशरूबात से पुर चांदी के बर्तनों और बिलोरीन प्यालियों के दौर चलेंगे। वहाँ पर इस कदर यानी अजीम बर्तन होंगे, खूबसूरत नफीस बर्तन होंगे। क़वारीरा मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा। शीशे भी चांदी के होंगे, जिन्हें साकी ने एक मुनासिब मिक़दार में भरा हुआ होगा। जो पिलाने वाले होंगे ना जन्नत में, जो जाम मुनासिब मिक़दार में भरेंगे गिलास को, यानी कासों को। ऐसा भी नहीं हो कि जो गिर जाए, ऐसा भी ना हो कि जो बहुत कम हो। तो लिहाजा यानी मुनासिब मिक़दार में ये भरे होंगे, और शीशे भी चांदी के होंगे। ये यहाँ पर, और उसके बाद फरमाया वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। ये जो वहाँ पर शरबत की जो गिलास या कासे पिलाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, और वहाँ उन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें अदरक की अमीज़िश होगी। अदरक जो है, जंजबील अरबिक में जिसको अदरक बोलते हैं, फ़ायदे हैं अदरक।
ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, जन्नत के एक चश्मे से जिसका नाम सलसबील है। यानी ये जो जन्नती लोगों को सैराब किया जाएगा ना, जन्नत में एक चश्मा है, उसका नाम क्या है? सलसबील। इसलिए बाद लोग यानी अपनी बेटियों का नाम सलसबील रखते हैं, लड़कियों का नाम सलसबील होता है। तो यानी जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम क्या है? सलसबील है। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदूना इज़ रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, और जन्नतियों के गिर्द हमेशा रहने वाले नौजवान खिदमत के लिए फिर रहे होंगे। जिस वक्त तू उन्हें देखेगा तो गुमान करेगा कि वो बिखरे हुए मोती हैं। यानी जिस तरह आप होटल्स में जाते हैं शादी के फंक्शनों में, खुशी में, वहाँ पर वेटर होते हैं आपके इर्द गिर्द बिखरे होते हैं, तो वहाँ पे जन्नत में भी खिदमत गुजार लड़के होंगे, लेकिन वो ऐसे अल्लाह ताला ने उनको हुस्न से परोया होगा, ऐसे लगेंगे जैसे मोती। ये जन्नतियों की इज़्ज़त अफजाई, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो खिदमत गुजार होंगे वो भी बहुत अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा होंगे, जो खाने होंगे वो भी परवरदिगार की कुदरत का करिश्मा होंगे। तो हर एक में खुदा की कुदरत का मुशाहिदा होगा। व इज़ा रअयत सुम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, और आप जहाँ भी निगाह डालेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे तो बड़ी नेमत और अजीम सल्तनत नज़र आएगी। अल्लाह ताला की नेमत बड़ी अजीम, बड़ी सल्तनत नज़र आएगी। किसी जगह पे भी आपको इख्तिताम नज़र नहीं, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा दिखा रही हो वहाँ पे। अलई आलियहिम आलियहुम आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरकुन व हलुव्वु असाविर मिन फिज़्ज़तिन वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उन बहिश्तियों के जिस्मों पर सब्ज दीबाज और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन नुमा दस्त बंद पहनाए जाएंगे, और उनका परवरदिगार यानी जन्नतियों का परवरदिगार उन्हें पाकीज़ा शराब तहूर पिलाएगा। इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, यकीनन ये तुम्हारे लिए जज़ा है और तुम्हारी ये कोशिश लायक के कदर दानी है। ये थी आयात 12 से 22 तक। अब इन आयात का तर्जमा भी हो चुका, इनके पैगामात। आयत नंबर, इनमें पैगामात क्या है? आयत नंबर 12 का जो पैगाम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत में जो जिक्र किया है कि जज़ाहुम बिमा सबरू, जिसमें सब्र, अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों को जो जज़ा का वादा दिया है, जज़ा की जो खुशखबरी दी है, तो उसमें अमल क्या था? उन्होंने सब्र किया। इस आयत के पहले मिस्दाक कौन है? वो आले रसूल है, मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनके घर की करीज़ ने रोज़ा रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मरीज़ थे, रोज़ा रखा और फिर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं तो वो भूखे रहे, आने वाले साइल को दे दी। सब्र के इस बात पे कि हम यानी एक आने वाले साइल को दे दें, तरजीह दे रहे हैं अपनी भूख पे। तो सब्र जो है क्या है? सब्र, कुरान में भी सब्र की फजीलत को जिक्र किया और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी सब्र की फजीलत को जिक्र किया। तो सब्र के बारे में कुरान मजीद सूरह राअत की आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि फरिश्ते जन्नतियों का जब इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे जन्नतियों से, तो क्या कहेंगे? कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, ऐ जन्नतियों तुम पर अल्लाह की सलामती हो जिस चीज़ पर तुमने सब्र किया।
तुमने जिस काम पे, जो इस मुसीबत पे सब्र किया, अल्लाह की तुम पर सलामती हो। यानी सब्र करने वालों को मलाइका पसंद करके उनका इस्तकबाल करेंगे। तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 111 में इन्नी जज़ई तो हम अल-यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। अल्लाह फरमाता है मैंने आज उन्हें उनके सब्र और इस्तिकामत की जजा दे दी, यकीनन वो लोग कामयाब हैं। सब्र की और सब्र पर जो साबित कदम रहे, अल्लाह कहते हैं मैंने उनको जजा दे दी। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह इन्फियाल में, फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कुरान मजीद में एक और मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, मेरा हबीब सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दे दे, खुशखबरी दे दे सब्र करने वालों को। तो सब्र की यानी एक फजीलत है। तो कुरान मजीद में सब्र करने वालों की एक अजमत को बयान क्यों किया, तो वारिसान कुरान अहले बैत ने भी फजीलत को बयान किया। खुद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम फरमाते इन्ना वजदना अस्सब्रा अला ताअतिल्लाह ऐसर मिन अस्सब्र अला अज़ाबिही। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हमने सब्र जो अल्लाह की ताअत है, अल्लाह की ताअत पे सब्र करना, इसको अल्लाह के अजाब पे सब्र करने से आसान पाया है। क्या मतलब? एक मरतबा यह है कि इंसान देखें ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए हराम काम करता है, नमाज छोड़ दी, रोज़ा छोड़ दिया, झूठ बोला, ग़ीबतें की, हराम कारियाँ की, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है ना, यानी उन गुनाहों पे सब्र नहीं कर रहा, यानी गुनाहों पे गुनाह करता जा रहा है। अब उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? अजाब मिलेगा, दर्दनाक अजाब है। नमाज छोड़ी है, रोज़ा छोड़ा है, हज नहीं अंजाम दिया और हराम काम किए, दर्दनाक अजाब है। अपनी ख्वाहिशात पे सब्र नहीं किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह की ताअत पे सब्र करना इस अजाब पर सब्र करने से ज़्यादा आसान। यानी इंसान अल्लाह की ताअत में सब्र कर ले, क्या मतलब? अल्लाह की इताअत में मुखालफत न करे, यानी हुक्म को मान ले, अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत कर ले, रब की बात को मान ले। यही है, हमारे नफ्स की मुखालफत कर रहा है अपनी। और दूसरा जो है, यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, इमाम ने फरमाया अस्सब्र सब्रान, सब्र की दो किस्में, सब्र की दो किस्में, सब्र इंदल मुसीबा, एक सब्र है मुसीबत के वक्त, इंसान का नुकसान हो गया, इंसान के घर को आग लग गई, इंसान की दुकान जल गई, इंसान के घर में चोरी हो गई, इंसान की जेब कट गई, इंसान का बेटा मर गया, इंसान को और कोई हादसा हो गया, तो घर में और कितनी मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं। आजमाइशें मुख्तलिफ होती हैं हर शख्स के लिए। तो जो इंसान के ऊपर मुसीबत होती है उस पर सब्र करना, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसनुन जमीलुन, ये बेहतरीन सब्र है, ये खूबसूरत सब्र है। सबसे अच्छा सब्र ये इंसान मुसीबत की घड़ी में सब्र करे, न कि इंसान लोगों के सामने रोना पीटना शुरू कर दे। मेरे पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास अगर पीने के लिए कुछ नहीं, मेरी आजमाइश की घड़ी। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम फरमाते जो अपनी मशाकिल में सब्र नहीं करता, जाके लोगों से अपनी मुश्किलात को बयान करता है कि लोग मेरी मुश्किल को हल करें, इमाम फरमाते खुदा उस जगह से भी उसको महरूम कर देते, क्योंकि वो खुदा को छोड़कर गैर के दरवाजे पे गए। अल्लाह बारगाह में मनाने के लिए जब सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रब की बारगाह उस वक्त भी आधी रात को भी खुली। इंसान अल्लाह को राज़ी करे, रब की ज़ात जो है वो इंसान के लिए रास्ते निकालती है। तो लिहाजा मुसीबत पे सब्र करना हसनुन जमीलुन, ये अच्छा है। व अहसनु मिन ज़ालिका, मौला अली फरमाते हैं मुसीबत पे सब्र करने से ज्यादा बेहतरीन सब्र किस बात में है, सबसे अच्छा सब्र क्या है? इमाम फरमाते हैं अस्सब्रु इंदमा हर्रमल्लाहु अलैक, इंसान उस चीज पर सब्र करे जो अल्लाह ने उस पर हराम करा दिया। अल्लाह ने क्या हराम करा दिया? जना,
इंसान अपनी ख्वाहिश पे सब्र करे, ज़ाना की तरफ न जाए। अल्लाह ने माल हराम को खाने को हराम करार दिया है, इंसान सब्र करे, फाका रख ले, भूखा रह जाए, लेकिन हराम माल की तरफ हाथ न बढ़ाए। इंसान जो है यानी गुनाह में इंसान सब्र करे, गुनाह में इमाम फरमाते हैं ये उससे भी ज्यादा ये अच्छा है। तो एक रिवायत में है कि देखें, अगर इंसान सब्र नहीं करता तो बाज़ औक़ात इंसान सब्र न करने की वजह से खुद जो है हराम का मुर्तकिब हो जाता है। सब्र एक नेमत है, एक रहमत है। तो सब्र के बारे में ये एक अजीम रिवायत है हमारे पास। सब्र करने में हमारा फ़ायदा है। अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें दुनिया में भी उठाना पड़ेगा और आखिरत में भी उठाना पड़ेगा। रिवायत है कि एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम जब भी यानी देखते थे, रास्ते में जाते थे, वक्त है तो नमाज अव्वल वक्त में अदा करते थे, नमाज पढ़ लें। रास्ते में कोई मस्जिद आ गई है तो वहाँ पर मसलन 2 रकत नमाज पढ़ लें, तहिया मस्जिद वालेकुम अस्सलाम। तो मस्जिद के एहतराम में तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम सफ़र से आ रहे थे तो आप मस्जिद में दाखिल हुए नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद के दरवाजे पे एक शख्स बैठा था। इमाम ने अपने घोड़े की लगाम उस शख्स के हाथ में दे दी कि मेरा घोड़ा पकड़ के बैठो, मैं अंदर से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम अपना घोड़ा देकर वहाँ अंदर बैठ गए। आपका ग़ुलाम भी साथ है और वहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज और इबादत खुदा करने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम बाहर निकले, और जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद के से नमाज से फारिग होने के बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने पैसे निकाले जेब से। तो 2 दिरहम थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में निकाले कि मैं ये जो बाहर मस्जिद के बाहर बैठा है जो शख्स, उसको ये मैं उजरत देता हूँ, उसको हक़ के ज़हमत देता हूँ। वो मेरे लिए इतनी देर वो बैठा रहा है मस्जिद के बाहर, तो उसका हक़ के ज़हमत बनता है, उसको ये देना चाहिए। अब जब मौला अली अलैहिस्सलाम को लोग देखते हैं तो ज़ाहिर बात है लोग भी सवाल और जवाब के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं बाहर, मस्जिद के बाहर जब पहुँचे तो 2 दिरहम आपके हाथों में। जब आके मस्जिद में देखा, मस्जिद से बाहर कोई शख्स नहीं, वो शख्स गायब है और घोड़े की लगाम गायब है, घोड़े की जो लगाम थी वो गायब है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि कहीं तक उसके आसार नहीं। आपके साथ जो ग़ुलाम था, आपने ग़ुलाम से कहा जाओ जाकर ये 2 दिरहम में इससे जाके लगाम ख़रीद कर लिया। ग़ुलाम बाज़ार में गया तो उसने देखा एक दुकान पे वही लगाम लटकी हुई है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के घोड़े की वो शख्स लेके फ़रार हो गए, भाग गए। वो ग़ुलाम फ़ौरन पहुंचा कि मेरे आका मेरे सरदार मौला अली अलैहिस्सलाम की घोड़े की लगाम है, तो मैं जाके ख़रीदता हूँ। उससे बात की, उसने कहा कि हाँ अभी एक शख्स बेच कर मेरे पास गया। तो इस ग़ुलाम ने 2 दिरहम दिए और वही लगाम घोड़े की लेकर वापस इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो आया। जब इमाम अलैहिस्सलाम खिदमत में आया तो आपने देखा और सारा माजरा बताया कि मौला वो फ़लाँ दुकानदार को वो बेच कर आया था। आपने फरमाया उसने जल्दबाजी में हलाल को हराम कर लिया अपने ऊपर। उसको अल्लाह ने उसके हिस्से में लिख दिए थे कि इसको आज 2 दिरहम मिलने हैं, इसकी रोजी क्या है, इसको रिज्क मिलने हैं 2 दिरहम खुदा की तरफ से मुअय्यन हो गया। अब मैंने जेब से निकाल लिया उसको देने के लिए, लेकिन उसने जल्दबाजी में क्या किया, उसने हराम जल्दबाजी में हराम से काम लिया, अपने लिए जो हलाल रिज्क था उसको हराम में तब्दील कर लिया। तो लिहाजा यानी क्या किया उसने, सब्र से काम नहीं लिया। तो सब्र न करने का यानी एक ये नुकसान भी होता है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वसल्लम। तो लिहाजा आपने फरमाया कि वो शख्स बदबख्त था कि मेरा इरादा तो था कि उसे 2 दिरहम दूं, लेकिन उसने जल्दबाजी में हलाल रिज़्क को हराम में तब्दील कर लिया और उस शख्स को उसके मुकद्दर से ज़्यादा न मिला। इमाम भी उसको 2 देना चाहते थे, उसने बाजार में भी 2 दिरहम की वो बेची, तो लिहाजा उसको कुछ ना मिला।
तो अब सब्र का फ़ायदा क्या है? देखिए, सब्र अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानात बहुत ज़्यादा है। अगर सब्र कर लेते हैं, सब्र के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जैसे कि रिवायात में वारिद हुआ है, एक रिवायत में है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुज़र रहे थे, तो आपने देखा कि एक जगह पे एक शख्स है जो मबरूस है, जिसके बदन पे दाग हैं, जो नाबीना है और मफलूज है, जिसके ऊपर फालिज का अटैक हुआ पड़ा है। वो एक साइड पे पड़ा है बेचारा, मक्खियाँ मच्छर काट रहे हैं और बेचारा इस तरह से बेसहारा पड़ा है, मफलूज है, मबरूस है, बदन पर उसके फोड़े हैं, जख्म है, खून। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसको देखा तो वो शख्स अपनी ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द कर रहा है, हालांकि उसके बदन पर फालिज का अटैक, जख्म और फोड़े निकल चुके हैं, इस तरह बदहाल है, लेकिन फिर भी जुबान पे क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ानी मिम्मा इब्तला बिही कसीरम मिन खल्क़े। मैं अल्लाह की हम्द व सना करता हूँ कि उसने मुझे आफियत अता फरमाई है, जिसमें उसने अपनी बहुत सारी मखलूक को मुब्तला कर रखा है, मुझे उन चीज़ों से बचा के रखा हुआ। हज़रत ईसा हैरान परेशान, ये मफलूज है, बेचारा उठ नहीं सकता, बदन पर इसके फोड़े निकले हुए हैं, खून निकल रहा है और मबरूस है, जिस्म पर दाग भी हैं, और ये फिर भी इस कदर मुसीबत और दर्द और तकलीफ में मुब्तला है, फिर भी इसकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र जो है नहीं छोड़ रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहते हैं कि ए बंदे खुदा, तू मुसीबत की हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। उसने अर्ज की, या रूह अल्लाह, मैं उस शख्स से बेहतर हूं, मैं उस शख्स के से बेहतर हूं जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत नहीं है। या नबी अल्लाह, मेरे बदन में सिर्फ जख्म है ना, मेरे बदन में दाग हैं। या नबी अल्लाह, मैं मफलूज हूं, अपाहज पड़ा हूं, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की मार्फत तो है, अल्लाह की मोहब्बत का नूर तो है। वालेकुम सलाम। अल्लाह की मोहब्बत का नूर तो है मेरे दिल में, अल्लाह की मार्फत तो है। या नबी अल्लाह, मैं बदनी तौर पर मरीज हूं, लेकिन रूही तौर पर तो मरीज नहीं हूं, मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। कितने ऐसे सेहतमंद हट्टे गट्टे हैं, लेकिन वो बदनसीब अल्लाह की मार्फत से मारूम है। और आज देखने कितने लोग हैं, आज जिक्र तौहीद हो जाए तो कितने लोगों को पसंद नहीं है, कहते हैं अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, इसका मतलब अल्लाह की मार्फत नहीं है ना। सिर्फ हम जिक्र यानी तौहीद नहीं करनी हमने, जो दीन की बुनियाद किस पर है? सबसे पहली चीज कौन सी? मौला अली अलैहिस्सलाम ने मक्का की गलियों में सबसे पहले नारा कौन सा बुलंद किया था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सलवात पढ़े मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करो, लिहाजा पहले जिक्र तौहीद है। आज हमें जिक्र तौहीद ना पसंद हो, इसका मतलब है हम नबी की सुन्नत को पसंद नहीं कर रहे, हम कुरान को और दीन को पसंद नहीं कर रहे। तो लिहाजा वो शख्स क्या कहता है तकलीफ की हालत में? कहता है, या रूह अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, बदनी तौर पर मैं तकलीफ और मुसीबत में हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल को नूरे मार्फत इलाही से मुनव्वर कर रखा है, मेरा दिल अल्लाह की मार्फत से नूरानी है, मैं इस बात पे खुश हूँ, तो लिहाजा मेरे दिल में अल्लाह की मार्फत का नूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने सच कहा। जब देखा ना उसकी नूर मार्फत अल्लाह के बारे में इस कदर है, आपने फरमाया मुझे अपना दायां हाथ दे। उस अपाहज शख्स ने, उस मरीज शख्स ने अपना दायां हाथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ उसका अपने हाथ में लिया तो अब हज़रत ईसा यानी साहिब मौजज़ा थे, तो हज़रत ईसा ने उसके हक़ में दुआ की। अल्लाह मेहरबान ने अपने नबी के सदक़े में उसको शिफा दी। तो ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया की ताईद और तस्दीक करता है। तो लिहाजा हुक्म खुदा से वो शख्स जो है वो क्या हुआ? सेहतमंद हुआ, उसको अफाका हुआ। जब उसको अफाका हुआ, सेहतमंद हो गया, अब उसने क्या किया?
वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलके अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बन गया। तो ये बताए, एक अपाहज है, तंग दस्त है, मोहताज है, हाथ पांव उसके सही नहीं है, कुछ कमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, मक्खियां और मच्छरों को हटा नहीं सकता, लोग कराहत और नफरत करते हैं, लेकिन उस हालत में भी अल्लाह की बंदगी और इबादत को, जिक्र को, तस्बीह को नहीं छोड़ा हुआ। आज हम सेहतमंद हो, उसके बावजूद भी हम नमाज पंजगाना ना पढ़े। आज देख लें हमारी क्या हालत है। सेहतमंद हो, इंसान के पास वक्त ही ना हो, उलमा पढ़ रहे हो, मजलिस के लिए वक्त भी ना हो, उलमा के लिए वक्त नहीं है, उलमा को नहीं सुनेंगे। क्या वजह है? उलमा ने दीन बताना, दीन सुन लिया तो फिर अमल करना पड़ जाएगा। लिहाजा वक्त नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है। दर्स कुरान हो रहा हो, हम दर्स कुरान में कितने लोग शिरकत करते हैं? इसका मतलब है दर्स कुरान से वो मोहब्बत हमें नहीं है जो आले मोहम्मद को कुरान और तालीमात से मोहब्बत। तो बहरहाल ये सब्र, अब देखिए सब्र का फायदा क्या है। उसने मुसीबतों पे सब्र किया, परवरदिगार ने उसको कैसे मुसीबतों से छुटकारा दिया। इंसान के ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। इंसान उसके सामने रोना बैठ जाए, उसके सामने रोने बैठ जाए, उसके सामने रोना बैठ जाए, इंसान की अपनी इज्जत व करामत ख़त्म होती है। इंसान ने गिड़गिड़ाना है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा। अगर मेरे मसलन मिसाल के तौर पर मेरे अंदर कुछ आ चुके मसाइल, मैं इनके सामने गिड़गिड़ाऊँ, आपके सामने, उनके सामने, उनके सामने गिड़गिड़ाऊँ। मसलन मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरी फलाह परवाह नहीं करता, किसी को कहूँ मेरी फलाह परवाह नहीं करता, किसी को मैं फलाह परवाह नहीं करता। अब जब मुझ तक खबर पहुंचे कि उसने फलाह को मेरा शिकवा कर दिया है, एक तो इंसान की इज्जत ये खत्म हो जाती है। वे दूसरे परवाह क्यों करें? तो ठीक है, इंसान के ऊपर जो फ़राइज़ है, इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि नहीं, अल्लाह की मखलूक है या नहीं, इंसान ये देखे मेरे हाथ सालिम है या नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे अज़ाओ जवारे सही रखे हैं। इंसान ये क्यों देख रहा है कि मेरी वो परवाह नहीं करता? इंसान ये देखे क्या मैं अपने बच्चों की परवाह कर रहा हूं, मैं अपनी परवाह कर रहा हूं। लिहाजा इसलिए जो हमें अहले बैत की तालीमात हैं, इसलिए फुक़हा फरमाते हैं जो बंदा माजूर न हो, शरई तौर पे कमा सकता है, मजदूरी कर सकता है, रोज़ी हलाल हासिल कर सकता है किसी न किसी ज़रिए से, उसके लिए लोगों से जाके सवाल करना शरन हराम है, हराम है। उसके लिए असबाब मुहैया करने चाहिए। वो अफराद कितने अजीम हैं, अपाहज होते हैं बेचारे, वो टॉफ़ियाँ और दूसरी चीज़ें लगा के बैठे होते हैं, हाथ नहीं फैलाते। ज़रूरी अपनी इंसान ख्वाहिशात, इंसान ये कहे कि मैं अच्छे खाने का हूँ, मैं अच्छे लिबास, इंसान हमेशा अपनी शान को देखे। इसलिए आइम्मा अहले बैत ने फरमाया हर शख्स मोमिन अपने से कम तर रुतबे वाले को देखे। कम तर रुतबे वाले को देखेंगे तो हमारे लिए जीना आसान होगा। हम अगर अपने से ऊपर वाले रुतबे को देखते जाएं, यकीनन हमारे लिए फिर मुश्किल है, हम नहीं फिर जी सकते। दूसरों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो बंदा दूसरों के मुकाबले में रहता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सब्र करने वालों को जो है वो पसंद करता है। तो आयत नंबर 13 का जो पैगाम है, जन्नती लोगों की खुशहाली का जिक्र है इसमें आयत नंबर 13 में, कि वो अपनी मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, ना वहाँ सूरज होगा यानी सूरज की गर्मी होगी, ना वहाँ हवा की सर्दी होगी, तो यानी जन्नत में। लेकिन रिवायात में ये जन्नत का ये मंजर है, लेकिन रिवायात में जहन्नुम के बारे में कुछ और बताया गया है। हम कुरान में जो पढ़ते हैं जहन्नुम का जिक्र, और आप आम तौर पे सुनते हैं कि जहन्नुम में आग होगी, अजाब होगा, ऐसे कि नहीं। हालांकि रिवायात आले मोहम्मद में मौजूद है कि जहन्नुम में एक वादी, एक जगह ऐसी है जहाँ सर्दी होगी। रिवायत में है कि
ऐसी वादी है, ऐसी जगह जहां पर सर्दी की इतनी शिद्दत होगी, जो लोग उस वादी में होंगे उनके जिस्म के अज़ा सर्दी की शिद्दत की वजह से रेजा रेजा हो जाएंगे। सर्दी की वजह से, सर्दी की शिद्दत की वजह से अज़ा रेजा रेजा होकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। इस कदर अज़ाब, ये सर्दी का अज़ाब बड़ा सख्त होता है, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। तो ये अज़ाब भी बड़ा सख्त होता है। तो इसके बाद जो है, अब यहाँ पर बाद लोग सवाल करते हैं क्या जन्नत के अंदर चांद और सूरज होगा या नहीं। इसी आयत मजीदा को जब लोग पढ़ते हैं, सूरह दहर की आयत नंबर, इन आयात को, तो कहते हैं कि सूरज में तो, जन्नत में तो सूरज और चांद नहीं होगा, तो फिर ये जन्नत में, इसका मतलब फिर रोशनी कहाँ से आएगी, फिर ये नूर कहाँ से आएगा। इसके ऊपर उलमा ने काफ़ी बहस की है, हत्ता कि उलमाए अहले सुन्नत ने भी। तो उलमाए अहले सुन्नत ने और शिया उलमा ने एक रिवायत नकल की है। तो बारह एक अलहदा बहस है। यहाँ पर जो है एक रिवायत नकल की है जिसे उलमाए अहले सुन्नत ने और उलमाए शिया ने रिवायत की है, और इस रिवायत को नकल की है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, कि फरमाते हैं कि जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अचानक सूरज की रोशनी की मानद एक रोशनी नूर की देखेंगे, एक रोशनी नूर की देखेंगे जो जन्नत के मंजर को रोशन कर देगी। और जन्नत वाले रिजवान जन्नत से पूछेंगे, जो अहले जन्नत हैं वो जन्नत के फरिश्तों से सवाल करेंगे, ये नूर कहाँ से आ रहा है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है। हालांकि हमारे परवरदिगार ने जन्नत में सूरज ना देखेंगे, इस बात का जिक्र किया है कि जन्नत में सूरज नहीं देखेंगे। और तो फरिश्ते जवाब क्या देंगे, यानी जब जन्नती लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया था कि जन्नत में न सूरज देखेंगे न सर्दी होगी, तो ये नूर किस बात का है। तो फरिश्ते उनको जवाब देंगे, लैसा हाज़िब शम्सिन वला कमर, ये न सूरज की रोशनी है न ये चांद की रोशनी है, वलाकिन अली व फातिमा ज़ाहिका, इस जन्नत में आज अली व ज़हरा मुस्कुराई, व अशरकतिल जिनान मिन नूर सिगरीहा, और ये जन्नत में जो नूर है जनाब अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के दंदान मुबारक से जो नूर निकला है, उस नूर की वजह से ये जन्नत पूरी नूरानी हो गई। तो लिहाजा ये जो है इस रिवायत को उलमाए अहले सुन्नत ने रूहुल मानी में भी नकल किया, और उलमाए शिया ने भी, कि जन्नत में जो नूर होगा वो अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा के दंदान मुबारक से। तो ये कुरान की सूरह दहर की आयात में आयत नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये जो आयात हैं, ये 7 आयात, इनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के खानों का जिक्र किया है, शराब तहूर का जिक्र किया है, और खिदमत गुजारों का जिक्र किया है। गोया नेक लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप फलां काम करें हम आपको ये देंगे, परवरदिगार जन्नत की नेमतों को जो कुरान में जिक्र कर रहा है, ये एक हौसला अफजाई है। देखो जन्नत में नेक लोगों का ये मकाम है। और दूसरा, लोगों को तशवीक दी जा रही है, देखो नेक अमाल साले इंजाम दो, ताकि अल्लाह ताला की ये हमेशा रहने वाली नेमतें हैं, इसको जन्नत में तुम लोग हासिल कर सको। तो आज जो है देखें, आज इंसान ये ख्याल करे कि मैं जो है बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नत में जो है वो चला जाऊंगा। बाद लोग ये नज़रिया रखते हैं कि हम जो है वो जन्नत में चले जाएंगे बग़ैर हिसाब और किताब के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इन आयात में अमल करने वालों की जज़ा को जन्नत करार दे रहा है। अल्लाह ताला ने सूरह दहर को पढ़ें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है तुम बदअमली के साथ आ जाओ मैं जज़ा में तुम्हें जन्नत दे दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पंजतन पाक के अमल को देख रहा है। मौला अली, जनाब सैयदा इमाम हसन और इमाम हुसैन, 4 मासूमों के अमल को देख के उनकी शान में सूरत को नाजिल किया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की बशारतें दी, गोया बता दिया देखो वारिसान जन्नत ने जब अमल किया तो उनको बशारत जन्नत की दी, वो तो बशारत की जरूरत ही नहीं है। वहां
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हक़ में बिशारत नहीं दे रहा, बल्कि उनके हक़ में शान और अज़मत का कसीदा बयान कर रहा है कि आले मोहम्मद वो तो वारिसान जन्नत है। आले मोहम्मद कभी जन्नत के हसूल के लिए अमल नहीं करते, बल्कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को सामने रखते हैं। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी जन्नत की नेमत को जो जिक्र किया है इस सूरत में, आले मोहम्मद के अमल, आले मोहम्मद का अमल है। आले मोहम्मद जो है सूरह बता रहा है कि आले मोहम्मद बाअमल है। आज हम आले मोहम्मद के मानने वाले बेअमल बन जाए। लिहाजा जन्नत जो है वो ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बगैर हिसाब और किताब के नहीं देनी। ज़हमत अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान करे, अमाल करो, अमाल के साले के नतीजे में तुम्हें अल्लाह जजा देगा। तो यहां पर देखिए, अब जन्नत में जाने के लिए हमें जरूरत है कि नहीं, किन अमाल की जरूरत है? छोटा सा मोबाइल, आज कितने लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल होता है, इस मोबाइल को ओपन करने के लिए भी आपको पासवर्ड की जरूरत है कि नहीं? तो जन्नत के दरवाजे क्या ऐसे हमारे लिए खुल जाएंगे? इसलिए बाद रिवायात में मिलता है कि बाद दरवाज़ों पे लिखा होगा बाबुस्सौम, रोज़ेदारों का दरवाज़ा, बाबुस्सलात, नमाज पढ़ने वालों का। तो लिहाजा पहले इंसान वो अमाल तो अंजाम दे जो जन्नत के दरवाज़ों पर तहरीर है। नमाजी, रोज़ेदार, सिला रहमी करने वाले, दूसरे वाजिबात के पाबंद। तो पहले वो हमारे पास, हमारे दामन वो पाक किरदार हो जो जन्नत में दाखिल होने का वसीला बनते हैं, तब बंदा जन्नत की ख्वाहिश करे। जन्नत की ख्वाहिश करते रहें और जन्नत वाले काम ना करें। ये कैसा ईमान है? आज हमारी ईमान की ये हालत हो कि हमारा ईमान हमें नमाज के लिए मस्जिद में न लेके आ सके। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर कि हम घर से मस्जिद नहीं आ सकते, या हम घर में खुद मुसल्ले पे नहीं आ सकते। ईमान इतना कमज़ोर है। खुद अंदाज़ा करें, जो ईमान आपको मुसल्ला इबादत पे नहीं लेके जा सकता, वो ईमान आपको जन्नत में कैसे लेके जा सकता है? जो ईमान इतना आपका नाकिस है, आपको मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर रहा, वो आपको जन्नत में ले जाएगा? जन्नत में, जन्नत के जो वारिस है वो बाअमल और बाकिरदार है, जिनके किरदार का कसीदा अल्लाह खुद कुरान में सूरह दार में पढ़ रहा है। लिहाजा बाकिरदार बने। तो ये जन्नत की नेमतें जो है, ये ऐश व इशरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहा है कि ये सारे उन लोगों को मिलेंगी कि जो अमाल साले को अंजाम देने वाले। जन्नत के बारे में अब देखें, जन्नत में इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? उलमा ने नकल की है, शेख अब्बास कुमी ने, इन्न अहलल जन्ना मलूकुन, अहले जन्नत बादशाहों की मानिद अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। गुलामों को आर्डर करेंगे, कनीज़ों को आर्डर करेंगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे हर चीज़, लेकिन बाअमल होना पड़ेगा। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम फरमाते हैं जन्नत की इत्र की खुशबू 1000 साल की राह तक पहुंचती है, यानी 1000 साल तक अब यानी तेज सवारी दौड़ती रहे, उस वहां तक जन्नत की खुशबू पहुंचती है। इस कदर जन्नत का माहौल यानी पुरकशिश होगा, मुअत्तर होगा। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा, अपने महल में जाएगा, तो उसके सर पर एक ताज करामत रखा जाएगा, और जिसमें मुख्तलिफ ताज करामत रखा जाएगा, और उसको मुख्तलिफ रंग के 70 हुल्ले उसको पिलाए जाएंगे, पोशाक पहनाए जाएंगे, जिसमें जवाहरात जड़े हुए होंगे, मोती जड़े हुए होंगे। इतनी अजीम कीमती नफीस जो है लिबास पहनाए जाएंगे। तो ये क्या है? ये उन लोगों को जो अम्बिया और आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पे चले। तो लिहाजा जो लोग कहते हैं हमें बगैर हिसाब की जन्नत मिल जाए, अपनी ईमान से बताएं, आप लोग अपना 2 मरले का मकान बनाने के लिए कितनी काविश करते हैं, कितनी ज़हमत उठाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं, और उस मकान के बनने के लिए, उन आसाइश और आराम के लिए भी हमें यकीन नहीं होता कि हमें वो हासिल हो जाएंगी। ऐसे है कि नहीं?
जो बंदा इस फिक्र में, इस कोशिश में लगा रहता है मैं पैसे जमा करूं, मैं ज़मीन खरीदूं, मैं मकान बनाऊं, मकान के बाद मेरा अपना घर हो, मेरे पास हर आसाइश और आराम की हर चीज़ हो, क्या उसको यकीन है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? यकीन नहीं है, सिर्फ अभी कोशिश में लगा हुआ है, नहीं मालूम ये कितने अरसे में उसकी ख्वाहिश पूरी हो। छोटे से मकान में रहने के लिए जो आर्जी दुनिया है जहां पर हमने चले जाना है, उसके लिए दिन रात इंसान जोहद कर रहा है, तकलीफ उठा रहा है, मुसीबतें उठा रहा है, दिन रात जाग रहा है, पता नहीं कितनी मुसीबतों के साथ इंसान को गुजारा करना पड़ता है, फाके करने पड़ते हैं, सब ज़ामते उठा रहा है इस दुनिया में रहने के लिए जो आर्जी रहने की जगह है। जो आखरत में दायमी घर है आसाइश और आराम का, जिसके वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, उनकी हमसायगी में रहना है, वहां पर रहने के लिए, वहां के हसूल के लिए, वहां पर दाखिल होने के लिए हम तो थोड़ी ज़ामत नहीं करते कि 5 वक्त के नमाजी बन जाए, तिलावत कुरान कर लें, माह रमज़ान में रोज़े रख लें, जिक्र खुदा और तस्बीह खुदा हमारी ज़ुबान पर हो, अखलाक हमारा अच्छा हो, वाजबात के पाबंद बन जाए। उसके लिए हम ज़ामत क्यों नहीं कर रहे? जो दुनिया में दुनियावी घर है उसके लिए बड़ी ज़ामतें कर रहे हैं, आखिरत के लिए कोई ज़ामते नहीं। इंसान किस कदर घाटे में जा रहा है। तो लिहाजा अब्दी घर के बारे में ना सोचने, इसका मतलब इंसान गफलत पे जा रहा है। तो आयत नंबर 21 और 22 दो आयत बाकी रह गए। आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहिश्ती लोगों के बारे में जो जिक्र किया है, 3 चीजें उनको अता की जाएंगी। कौन सी? एक तो रेशमी लिबास, नंबर 2 उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, नंबर 3 उनका रब जो है वो शराब तहूर पिलाएगा, यानी पाक शराब। यहाँ पर 3 चीजें आई हैं, रेशमी लिबास, चांदी के कंगन और उनका रब यानी अल्लाह उनको शराब तहूर पिलाएगा। रेशमी लिबास पहनना इस्लाम में हराम है। बाज लोग क्यास करते हैं, वो कहते हैं कि जन्नत में रेशमी लिबास पहन सकते हैं तो हम दुनिया में क्यों नहीं पहन सकते? दुनिया में क्यास नहीं कर सकते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं अव्वल मन कास इबलीस, जिसने सबसे पहले क्यास किया वो इबलीस शैतान है, उसने क्यास किया। हमारी फिक्र इमाम जाफर सादिक में क्यास जायज़ नहीं है, हराम है। ये कहना कि ये हो सकता है तो हम ये भी कर सकते हैं, लिहाजा ये क्यास है, क्यास हमारे मजहब में हराम है। ये कहना कि जन्नत में लिबास रेशम के पहन सकते हैं तो दुनिया में क्यों नहीं पहन सकते? औरतें पहन सकती हैं, मर्दों के लिए शरीयत मोहम्मदी में रेशमी लिबास पहनना हराम है, सोना पहनना हराम है। तो कोई बंदा क्यास नहीं कर सकता कि जन्नत में पहन सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं पहन सकते। दुनिया जो है वो दारे तकलीफ है। क्या मतलब? तकलीफ से मतलब यानी अल्लाह ने हम सबको मुकल्लफ बनाया, हमारे ऊपर कुछ चीज़ें वाजिब की हैं, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर हराम की हैं। अल्लाह ने ये हमें शरी तकलीफ दी है, वो तकलीफ आम उर्दू वाली नहीं, यानी अल्लाह ने हमारे ऊपर कुछ चीज़ें फ़र्ज की हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, दीगर चीज़ें। कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम की हैं, इसको कहते हैं शरी तकलीफ। तो लिहाजा ये दुनिया जो है ना, ये मकाम अमल है, अल्लाह ने वहाँ हमारे ऊपर वाजबात और कुछ हराम करार दिए, लेकिन आखिरत में न वहाँ वाजबात की अदायगी है न कुछ हराम काम है, बल्कि वो मकाम आखिरत जो है वो जजा का मरहला है, वहाँ पर अल्लाह ने सवाब और अजाब देना है जो दुनिया में इंसान ने अमाल अंजाम दिए उसके मुताबिक। तो लिहाजा ये क्यास नहीं करना चाहिए, बेरेशम के लिबास वहाँ पहन सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं पहन सकते। तो दूसरा इसके बाद ये है कि अच्छा यहाँ पर देखें, रिवायत में है कि जब सैयद रसूल मदीने में थे तो कुछ नसारा बनी नजरान रेशम के लिबास पहन के और सोने के कुछ जेवरात पहन कर आए थे, जंजीरी और पता नहीं क्या चीज़ें सोने की पहन कर आए रसूलुल्लाह की खिदमत में। सैयद रसूल ने अपना रुख मोड़ लिया, फिर दूसरी तरफ फिर आपने मुंह मोड़ लिया, तो गोया अब बाज़ सहाबा ने कहा कि ये आपके नबी कैसे हैं, हम दीन समझने हैं। तो किसी ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आती ये बात, आओ अली हैदर करार से पूछते हैं। तो मौला अली के पास गए, कहा कि मेरे नबी को ये बात पसंद नहीं कि पहले अपना हुलिया चेंज करो, तुम लोगों ने दाढ़ियाँ शेव की हुई हैं,
तुम लोगों के बदन पे रेशम के लिबास हैं, तुम लोगों ने सोना पहना हुआ है, ये अपना लिबास चेंज करो, मेरे नबी के सामने जाना है तो सादगी के साथ जाओ। ये गरूर और तकब्बुर, ये इस जैसे लिबास में हमारे नबी को ये लिबास पसंद नहीं है। अल्लाह ने दिए तो आज इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, एक लिबास पहन के लोगों में फ़ख्र व बात न करे मेरा लिबास अच्छा है। अक्सर ये औरतें करती हैं, या अगर कोई मर्द भी करते। फ़िरऔन जब बैठता था अपने दरबार में, अपने लिबास पे, अपनी सवारियों पे, अपने खानों पे नाज करता था, कहता मैं मुनफरिद नजर आऊं। ये फिक्र फ़िरऔन की फिक्र है। मोमिन को आजिज होना चाहिए, ऐसी अफकार से हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो लिहाजा रेशम का लिबास रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया अपने ज़माने में। किसके लिए? गैर मुस्लिम के लिए। आज कोई मोमिन कलमा गो कहे कि मैं रेशम का लिबास पहनूं, सैयद रसूल ये बात पसंद नहीं करते। सोना पसंद मैं पहनूं, हमारे यहाँ जो शादी के रस्म में दूल्हे को अंगूठी पहनाई जाती है, पहनाने वाला भी हराम करता है और पहनने वाला भी हराम करता है। और अगर जो बंदा मसला जानते हुए अमदन वो पहन के नमाज पढ़ रहा है, फुक़हा फरमाते उसकी नमाज बातिल है, नमाज की हालत में गुनाह और हराम भी कर रहा है। तो लिहाजा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, मुतवज्जे रहना चाहिए इन अहकाम और मसाइल की तरफ। दूसरा यहाँ पर सवाल जो है ये है कि शरीयत मोहम्मदी में सोना हराम, ये तो बात वाज़ेह हो गई। तो जन्नतियों को अलबत्ता वहाँ पर सोने के कंगन पहनाए जाएंगे जन्नतियों को, जैसा कि सूरह फातिर में आयत नंबर 33 में है, युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, जिसमें ये लोग दाखिल होंगे तो सोने के कंगन यानी उन्होंने पहने हुए होंगे। तो अगर कोई कहे कि जन्नत में सोने के कंगन पहन सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं पहन सकते? या सूरह दाहर में है कि चांदी के कंगन पहन सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा, बाज़ लोग जो है ना यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जन्नत में सोने का कंगन, चांदी का कंगन, सोने का कंगन तो हराम मर्द के लिए। बाज़ लोग कहते हैं कि चांदी का कंगन हम पहन सकते हैं, या मसलन दस्त बंद होता है, या मसलन आजकल जैसे कड़ी, बाज़ लोग कड़ी पहनते हैं चांदी की, वो क्या कहते हैं कि सूरह दाहर में है चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे जन्नतियों को। तो जन्नत में जब चांदी के कंगन पहन सकते हैं तो हम दुनिया में क्यों नहीं पहन सकते? वही बात भाई, जन्नत में तो आपके लिए नमाज नहीं है, जन्नत में तो आपके ऊपर रोजा वाजिब नहीं है, सारा कुछ तो दुनिया में है। जन्नत में तो रेशम के लिबास पहनना जायज है, यहाँ पर हराम है। जन्नत में सोना पहनना जायज है, यहाँ पर हराम है। लिहाजा चांदी के कंगन या कड़ी मर्द के लिए पहनना, औरत के लिए जायज है। औरत चांदी के जेवरात और चीजें पहन सकती है। अच्छा, चांदी मर्द भी पहन सकता है, अंगूठी पहने या मसलन कोई और चीज पहन लेता है मसलन। अब वो कैसे पहने, लेकिन इस तरह से मोमिन अपनी शान को बाकी रखे, कोई ऐसी चीज न पहने जिससे मोमिन की एक शान में कमी लाजिम है। तो बाज़ लोग क्यास करते हैं कि हम जो है जन्नत में चांदी के कंगन है तो हम कड़ी क्यों नहीं पहन सकते। हाँ, क्या हम ये देखिए हम अपनी मर्जी से दीन बनाने वाले हैं या हम कुरान और अहले बैत पे चलने वाले हैं? कुरान और अहले बैत। क्या हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम में से किसी एक इमाम ने पहना कड़ी? पहनी किसी इमाम ने? मौला अली ने पहनी हो? किसी रिवायत, एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने पहनी हो, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने पहनी हो, पाँव में पहनी हो, हाथ में पहनी हो, किसी इमाम ने नहीं पहनी। आप जाए नजफ़ अशरफ में, कितने मुज्तहिदीन फुक़हा, किसी ने पहनी? नहीं पहनी। उलमा पहनते हैं? नहीं पहनते। कि दीनदार तबका, और आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप चले, दीनदार लोग पहनते हैं। अगर ये मासूम की सुन्नत होती तो इसको उलमा पहनते, इसको नेक लोग पहनते, दीनदार लोग पहनते। तो लिहाजा बाद लोग कहते हैं हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के पहनते हैं। इमाम सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत उसको कहते हैं जिसको इमाम पहने खुशी से, या इमाम के सामने कोई पहने और इमाम उस पर खुश हो, या इमाम किसी को पहनने का हुक्म दे, उसको कहते हैं सुन्नत। इमाम अलैहिस्सलाम ने न काम अंजाम दिया, न किसी को हुक्म दिया, न इमाम किसी इस काम पे राजी हुए। आप हम इसे सुन्नत नहीं कह सकते। सुन्नत कहेंगे तो हम गुनाहगार बन जाएंगे। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि आप इमाम अलैहिस्सलाम की कैद को याद रखते हुए, ठीक है, हमें आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम की कैद को, मुसीबत को, मसाइब को याद रखना चाहिए, सवाब है, उनकी मुसीबत पे गिरिया करना चाहिए। तो क्या यानी सिर्फ यही तरीका है उनकी कैद को याद रखने का?
तो लिहाजा मोमिन कोशिश ये करे हम वो अमाल अंजाम दें जो हमें अहले बैत ने समझाए हैं। अब देखिए मासूम ने मोमिन को ताकीद क्या की। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व इमाम फरमाते हैं मोमिन की अलामात में से एक अलामत यह है कि वो दाएं हाथ में चांदी की अंगूठी पहने। आप चांदी पहने, चांदी की अंगूठी पहने जो अहले बैत ने तालीम दी है। जो चीज़ आले मोहम्मद दे रहे हैं हम वो ले नहीं रहे, हम अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में जो भी अमल सुन्नत से हट करोगे, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं जो अमल सुन्नत से हट कर होगा, इमाम क्या फरमाते हैं, मन खालफा सुन्नत रसूलिल्लाह फ़क़द कफ़र। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स सुन्नत रसूल की मुखालफत करता है वो काफिर है। इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं जो शख्स जिस अमल को भी इंजाम दे सुन्नत रसूल की मुखालफत करे वो कौन है, काफिर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने देखे एक बेहतरीन मेयार दे दिया। इमाम फरमाते जितनी बड़ी शान वाला हो, जितने बड़े रुतबे वाला हो, जितना बड़े मकाम वाला हो, अगर कोई अपने ज़माने का बड़ा अज़ादार हो, अपने ज़माने का बहुत बड़ा आले मोहम्मद का हुबदार होने का दावेदार हो, कि मैं आले मोहम्मद का हुबदार हूँ, आले मोहम्मद का अज़ादार हूँ, बेशक तू अपने मकाम पे जितना रुतबा रखता है, इमाम फरमाते अगर तेरे दामन में किरदार में सुन्नत नबी नहीं है, सुन ले मुझ इमाम मासूम इस्मत की जुबान से मैं बता रहा हूं, हमारी निगाह में तू काफिर है। इमाम कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये उलमा बात नहीं कर रहे, आयतुल्लाह सिस्तानी नहीं कह रहे, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और जिसकी इमामत के माने बगैर हमारा ईमान नाकिस है, वो इमाम कह रहे हैं अगर तुम्हारी जिंदगी में सुन्नत नबी नहीं है तुम लोग काफिर हो। हम अपनी जिंदगी में सुन्नत को लेकर आए, तो लिहाजा सुन्नत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हम हर अमल से पहले ये देखें कि हमारी जिंदगी में कौन से अमाल है सुन्नत के मुताबिक हैं या अपनी मर्जी से हमने दाखिल कर दिया। दीन हमारी मर्जी का नहीं होना चाहिए, दीन वही है जो नबी ने पहुंचा दिया, बस। दीन नाम है कुरान का और 14 के फरमान का। जो इससे हटकर अपनी बात लेकर आता है वो गुमराह है। कुरान से साबित करें, अहले बैत की सीरत से साबित करें। तो लिहाजा यहां पर अब जो है दूसरा एक जवाब यह है कि अब बात, अच्छा तीसरी बात इस आयत मजीदा में कि बाद लोग कहते हैं कि इस आयत में है कि उनका रब जो है उनको क्या पिलाएगा, शराब पिलाएगा। तो बाज आज जो गुमराही फैलाते हैं मिंबरों पे वो कहते हैं कि ये जो आब कौसर कौन पिलाएगा, कहते हैं वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पिलाना। बेशक हमारा ईमान है आब कौसर मौला अली ने पिलाना है। तो बाज लोग कहते हैं कि जब आब कौसर मौला अली ने पिलाना है और सूरह दार में ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें शराब तहूर पिलाएगा, तो गोया रब कौन हुए, अलैहिस्सलाम बिल्लाह, वो कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। गलत कहते हैं। क्या हम मौला अली अलैहिस्सलाम, अब देखें दो चीजें, एक है शराब तहूर, एक है आब कौसर। मौला अली अलैहिस्सलाम आब कौसर पिलाएंगे, वो कहां पिलाएंगे, वो मैदान में पिलाएंगे, मैदान क़यामत में पिलाएंगे। हौज़ कौसर जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी को कहा जाएगा सैयदुर रसूल, फिर मौला अली से कहेंगे और मौला अली अलैहिस्सलाम साक़ी कौसर होंगे, अपने हुबदारों, अपने शियों, अपने मवालियों को कौसर से सैराब करेंगे। लेकिन शराब तहूर वो जन्नत के अंदर पिलाई जाएगी। अब क्या हम मौला अली को इससे क्यास कर सकते हैं कि ये आब कौसर मौला अली पिलाएंगे तो यहाँ पर शराब तहूर पिलाने वाला रब है, तो उससे अलियाज़ बिल्लाह मुराद मौला अली है? नहीं, रब शराब पिलाएगा यानी शराब तहूर का मालिक या फिर कौसर का मालिक वो अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म से आगे पिलाया जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द होगा और फिर वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साकी बनेंगे। लेकिन जन्नत में जो है वो फरिश्ते जो है वो पिलाएंगे। अब मौला अली को इससे कहना कि वो रब हैं, इससे क्यास करना और लोगों को जो है वो एक मुगालते में डालना, ये बहुत बड़ा जुर्म है ये।
चले हम ये बाज़ लोग इससे कहते हैं कि क्या हम मौला अली अलैहिस्सलाम को रब कह सकते हैं, बाज़ लोग सवाल करते हैं। हम यही सवाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताएं क्या हम मौला अली को रब कह सकते हैं। रिवायत है बिहारुल अनवार में, एक शख्स आया नबी की खिदमत में, आकर कहते अस्सलामु अलैका या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा आप पर सलाम हो। जब नबी ने सुना ना, आपने फरमाया लानल्लाहु अलैक, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह रब्बी व रब्बुक, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बताएं मुझे जरा कौन अफजल है, रसूलुल्लाह अफजल है या मौला अली? जी रसूलुल्लाह अफजल है। रसूलुल्लाह पसंद नहीं करते कि मुझे कोई रब कहे, रसूल के दीन का वारिस मौला अली पसंद करेंगे कि मुझे कोई रब कहे? अपनी इस्लाह करें कुरान और आले मोहम्मद के कलाम की रोशनी में। तो लिहाजा आखिरी आयत जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ये फरमा रहा है कि ये तो तुम्हारी जजा और कोशिश लायक कदरदानी है। क्या मतलब? इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला क्या समझाना चाह रहा है? गोया इस आयत ने पैगाम दिया कि अगर कोई ये समझता है कि जन्नत की नेमत और अज्र बगैर अमल के वो हासिल कर लेगा, तो ये उसकी भूल है। ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत की नेमतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इताअत, अपने रसूल और आले रसूल की इताअत में जो कोशिश करेगा उसके एवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। और जो फरिश्ते नेक लोगों की कदरदानी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इस आयत मजीदा में ये समझा रहे हैं कि देखो, नेक अमाल करने वालों की कदरदानी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मलाइका जिनकी कदरदानी करेंगे, इस आयत मजीदा में है कि यानी उनकी कदरदानी की जाएगी। जन्नतियों की क्यों की जाएगी? उनके दामन में अमाल साले हैं। तो फरिश्तों से अल्लाह कदरदानी करवा रहा है जन्नत में, तो लिहाजा इसलिए आइम्मा अहले बैत भी दुनिया में उसकी ज्यादा कदरदानी करते थे जो बाकिरदार हो, जो नेक और साले हो, बाअमल हो, कुरान और आले रसूल के फरमान पर अमल करने वाला हो। ऐ करीम मेहरबान अल्लाह बहक मोहम्मद